हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या गुप्ता, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज के सेशन में हम लेकर आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So my first question is, the energy required to break 1 mole of Cl-Cl bond in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single Cl-Cl bond is C is equal to 3 into 10 is power 8 and Na की वैल्यू गिवन है 6.0 into 10 is power minus 3. Okay. Now see, आपको एनर्जी गिवन है, Cl-Cl का एक सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 242. तो मैं बोल सकती हूँ जो मुझे बॉन्ड एनर्जी है Cl-Cl की, बॉन्ड एनर्जी Cl-Cl की कितनी गिवन है? 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यू गिवन है। तो मुझे बताइए कि मैं कौन सी लाइट, कितने वेवलेंथ की लाइट यूज करूं कि मैं इस बॉन्ड को इजीली क्या कर सकती हूँ? ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, और मुझे उस लाइट की क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ। एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? मिनिमम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या पूछा है? मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी तो गिवन है, मुझे कितनी रिक्वायर्ड है? मिनिमम एनर्जी 242 किलो जूल पर मोल, और मुझे निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालना है। तो आपको एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिलेशन और बताना चाहती हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलोजूल पर मोल होते हैं? 96.5 किलोजूल पर मोल होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये किलोजूल पर मोल में एनर्जी है, क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको हम क्या करेंगे? 96.5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल कर आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या है? 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ को नैनोमीटर में लिख देती हूँ तो ये आ जाएगा ऊपर 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। और यहाँ पर एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब एनर्जी की यूनिट होगी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पर वेवलेंथ होगी एंगस्ट्रॉम में, और इस फॉर्मूले में यहाँ पे वेवलेंथ होगी नैनोमीटर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपके पास एनर्जी की वैल्यू है 2.51, उसको यहाँ पुट कर दो। एनर्जी कितनी है? 2.51 इज इक्वल टू 1240। अच्छा, आंसर वेवलेंथ किस यूनिट में दिया हुआ है? नैनोमीटर में, तो मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो यहाँ से जो मेरी वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 494 नैनोमीटर। तो इतनी वेवलेंथ मुझे चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट की, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ? Cl-Cl के बॉन्ड को ब्रेक कर सकती हूँ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, और एनर्जी की वैल्यू मुझे गिवन थी, उससे मैंने क्या फाइंड आउट करी है? वेवलेंथ फाइंड आउट किया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखना है ये कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने किलोजूल पर मोल होते हैं। अब वैसे सोल्व तो कर सकते हो Sc/λ से भी, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आप इतना बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप किलोजूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए पहले, और फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, वहाँ से आपकी वेवलेंथ आ जाएगी नैनोमीटर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
My next question is ejection of photoelectron from metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt when the radiation of 250 nanometer is used. The work function of the metal is. अच्छा सुनिए, इससे पहले मैं आपको एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ब्रीफ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे तो आप पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। देखिए, ये मेरी मेटल सरफेस है। क्या है ये? मेटल सरफेस है। मैं एज्यूम कर लेती हूँ पोटेशियम मेटल है। कौन सा मेटल है? पोटेशियम मेटल सरफेस है। और इस सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? एज्यूम क्या है मैंने कि 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। ठीक है, आप सुना ध्यान से। मेरे पास मेटल सरफेस लिया है मैंने पोटेशियम का, और मैंने एज्यूम किया है, मान लेते हैं हम लोग कि इससे कितनी एनर्जी चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब सुनो, मैंने यहाँ पे इस सरफेस पे लाइट को फॉल किया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इस लाइट की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए? 2.0। ठीक है, लेकिन मैं तो कितनी एनर्जी दे रही हूँ अभी इलेक्ट्रॉन को? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे रही हूँ, तो अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं, चलो ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, नहीं इजेक्ट हुए। मान लो अभी जो मैंने लाइट फॉल की है यहाँ पर, उसकी एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस सरफेस से? बिल्कुल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 2.0 चाहिए, और हम एनर्जी दे कितने रहे हैं? 2.5 दे रहे, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अब आप मुझे कहेंगे कि मैम एनर्जी तो हमने 2.5 दी थी, लेकिन यूज तो हमने सिर्फ 2.0 की है, तो बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से मेरे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन निकल कर आती है। क्या? एच म्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एच म्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। एच म्यू नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, और बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस यहाँ पर मैंने कितनी एनर्जी दी थी? 2.5 दी थी। यूज कितनी हुई है? 2.0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की? बची हुई एनर्जी कितनी है? 0.5। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये मेरी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है, काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप सुनिए, तो मुझे बताइए, इफ एच म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट क्या है? ये इसे हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन भी कहते हैं। एच म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन भी कहते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अगर मेरा एच म्यू ग्रेटर और इक्वल टू है एच म्यू नॉट से, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा।
अगर मेरा एच म्यू लेस देन है एच म्यू नॉट से, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। दो बातें और मैं आपको इसी में साथ के साथ बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये इन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? म्यू थी। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो मैंने रेडिएशन फॉल की है इस मेटल सरफेस पे, इंसिडेंट लाइट जो हमारी है उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ब्रीफ में था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाँ, इधर देखिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट। मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, और वो कितना है? 0.5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 0.5 वोल्ट when the radiation of 250 नैनोमीटर is used। वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है इंसिडेंट रेडिएशन की कितनी? 250 नैनोमीटर। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन याद है क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 0.5 है तो यहाँ से हमें पता है कि हमारे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में, ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.5 ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई? आ गई। मेरे पास इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, तो क्या मैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल सकती हूँ? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और वेवलेंथ कितना है? 250 है। तो एनर्जी यहाँ से आ जाएगी 1240 बाय 250। तो यहाँ से जो मेरी एनर्जी निकल कर आएगी वो आएगी 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। मुझे क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी? एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू नॉट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम 5 निकाल सकते हैं जो कि वर्क फंक्शन है एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू कितना था? 4.96 माइनस 0.5। तो यहाँ से मेरा वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा? 4.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? आंसर हमें गिवन है 4.5 है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following graph given below does not represent the relationship between incident light and the ejected electron from the metal surface? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे हमने जो भी बातें डिस्कस की थी उन्हीं सब का भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आपको नीचे 4 ग्राफ गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ गलत है। फर्स्ट ग्राफ में अगर हम देखते हैं, अच्छा देखिए हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या थी वो हम साइड में लिख लेते हैं। एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी,
यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इस एच म्यू को मैं एनर्जी भी तो लिख सकती हूँ ना, माइनस एच म्यू नॉट। क्लियर है? अब सुनो, अब हम एक एक करके चारों ग्राफ को डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ लाइट है। मुझे इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसा ग्राफ आएगा? जरा आप एक बार इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना। आपका इंटरसेप्ट आएगा नेगेटिव, स्लोप आएगा पॉजिटिव। तो कैसा ग्राफ आता है जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होती है और स्लोप पॉजिटिव होती है? ऐसा ही आता है। तो ये ग्राफ हमारा ठीक है। सेकेंड ग्राफ में अगर हम देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक लाइन बोली थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? इंटेंसिटी के। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। तो और इसी ग्राफ, ये ग्राफ अगर मैं देखती हूँ तो यही तो बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? इधर देखो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया? नहीं आया। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आया? नहीं आया। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। और ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम फोर्थ पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ भी क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेंगे और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड। अब ऑब्वियसली है कि हमारा फर्स्ट सेकंड फोर्थ अगर ठीक है तो जो हमारा ऑप्शन गलत है वो कौन सा ग्राफ होगा? थर्ड ही गलत होगा। अब एक बार उसको देख भी लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट है। अब हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे। इस इक्वेशन को एक बार आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना। ठीक है, तो इसे आप कंपेयर करेंगे तो आपका जो स्लोप आएगा वो आएगा h और इंटरसेप्ट आएगा माइनस एच म्यू नॉट। क्या इंटरसेप्ट ज़ीरो है? नहीं। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूँ तो ये ग्राफ किसका होता है? जब ओरिजिन से पास होता है तो y इक्वल टू एम एक्स का होता है ग्राफ। और y इक्वल टू एम एक्स का मतलब ही क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब भी क्या होता है? c इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटरसेप्ट क्या होता है? ज़ीरो होता है। लेकिन मेरा यहाँ पर इंटरसेप्ट ज़ीरो नहीं है। कितना है इंटरसेप्ट? माइनस एच म्यू नॉट है। इसका मतलब ये ग्राफ मेरा गलत है। तो पूछा क्या था? विच डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A gas absorbs a photon of 355 nanometer and emits at 2 wavelength. If one of the emission is at 680 nanometer, other is at, इधर देखिए। अच्छा, आपको इतना तो पता है कि जो जितनी एनर्जी हम अब्जॉर्ब करते हैं उतनी एनर्जी क्या होती है? एमिट होती है। अब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इक्वल टू एमिटेड एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी की थी? जिसकी इक्विवेलेंट 355 नैनोमीटर थी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1240 बाय 355। इतनी एनर्जी हमने अब्जॉर्ब की है।
कितनी एनर्जी एमिट हुई होगी? जितनी अब्जॉर्ब की थी, बिल्कुल। लेकिन एमिट जो एनर्जी हुई है वो 2 वेवलेंथ की हुई है। हमने अब्जॉर्ब तो सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट की थी, लेकिन जो हमने एनर्जी एमिट की है उसकी वो 2 वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट किया है, जिसमें से एक की वेवलेंथ कितनी है? 680। तो एनर्जी कितनी होगी उसकी? 1240/680। प्लस में दूसरे की एनर्जी कितनी होगी? पता नहीं, क्योंकि मुझे उसकी वेवलेंथ गिवन नहीं है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी दूसरी लाइट की। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वेवलेंथ आएगी दूसरी लाइट की वो निकल कर आएगी 743 नैनोमीटर। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इजी क्वेश्चन था काफ़ी। सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे सेशन इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत इजी भी है। लेकिन द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल इज। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया है और हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या कि अगर एच म्यू इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू है वर्क फंक्शन के तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर एच म्यू वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ गिवन है, तो क्या मैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कितना आएगा? 1240/300 नैनोमीटर। तो यहाँ से मेरी एनर्जी निकल कर आएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई है और मेरे पास नीचे टेबल में कुछ मेटल्स का क्या गिवन है? वर्क फंक्शन गिवन है। तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ किस किस के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और किस केस में नहीं होगा? कब? जब हम 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट को इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पे। ठीक है, फर्स्ट केस है लिथियम। लिथियम का वर्क फंक्शन है 2.4। हमें बेसिकली देखना है कि ये वाली कंडीशन कहाँ पर फॉलो हो रही है। लाइट की एनर्जी 4.13 है, वर्क फंक्शन मुझे सब मेटल का गिवन है, जहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो लिथियम के केस में क्या वर्क फंक्शन इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से ज़्यादा है? नहीं है, इंसिडेंट लाइट हमारी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सोडियम के केस में भी हो जाएगा, पोटेशियम के केस में भी हो जाएगा, मैग्नीशियम के केस में भी हो जाएगा, लेकिन क्या बाकी सभी मेटल के केस में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी मेटल के केस में जो हमारी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, और जब ये ऐसा होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मेटल के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? 1 2 3 4। तो माय आंसर इज 4। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इजी भी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बस आपको पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होती है। ओके, तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।